हम देखते हैं कि कितने विदेशी लोगों ने इस नाम संकीर्तन से जुड़कर, इस कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट से जुड़कर इलिसिट रिलेशनशिप, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन एंड गैम्बलिंग जैसे पाप के 4 स्तंभ से पूरी तरह खुद को मुक्त कर लिया है। ये होती है हरि नाम संकीर्तन की शक्ति। जिन लोगों को कम्प्लीटली मटेरियलिस्टिक माना जाता था, वो भी हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके शुद्ध मन से कान्हा जी की भक्ति कर रहे हैं। तो क्या हम नहीं कर सकते? हम तो उनसे कहीं ज़्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि हमें तो भारत भूमि में जन्म मिला है। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 3rd चैप्टर के 51 और 52 श्लोकों से हम देखते हैं हरि नाम की महिमा। काले दोषा निधे राजन अस्ति हि एको महान गुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे कृते यद ध्यायेतो विष्णु त्रेतायम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायम कालो तद्धरि कीर्तनाद। कलयुग को दोषों का महासागर कहा जाता है, लेकिन हम सारे दोषों और पाप से मुक्त होकर भगवान नाम जाने के अधिकारी हो जाते हैं सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र के। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये कलयुग पर, कि चाहे वो सारे दोषों से भरा ही क्यों ना हो कलयुग, लेकिन एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिल गई है हम सबको हरि नाम संकीर्तन का। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते थे कि हरि कथा भी हरि नाम संकीर्तन है। जब हम हरि कथा सुनते हैं, हरि कथा बोलते हैं, तो वो भी हरि नाम संकीर्तन है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी हरि नाम की महिमा बताने में असमर्थ हैं। इतनी अनगिनत ब्लेसिंग्स मिलती है हरे कृष्णा महामंत्र के जप से कि स्वयं भगवान भी उसकी महिमा को नहीं बता पाते पूरी तरह। यहाँ तक कि अगर हमको हरि नाम की महिमा ना भी पता हो, तब भी हरि नाम अपना असर ज़रूर करता है। इसको एक कथा से समझने की कोशिश करते हैं। जब रावण मर गया था, तब विभीषण लंका का राजा बन गया। तब उसने एक घोषणा करवाई कि अगर किसी को मुझे राजा एक्सेप्ट करने में दिक्कत है, तो वह अपनी इच्छा से ये राज छोड़कर जा सकता है। उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी, कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी उसके साथ। लेकिन तब एक राक्षस था जो रावण का भक्त था, उसका वफादार था। बोला, मुझे आप स्वीकार नहीं, मैं जाना चाहता हूँ, पर कैसे जाऊँ? इस समुद्र को कैसे पार करूँ? तब अचानक विभीषण जी ने एक पीपल के पत्ते पर कुछ लिखा और उसे मोड़कर उसे दे दिया और कहा कि इसको अपनी मुट्ठी में टाइटली पकड़ कर रखना, ये आपको समुद्र पार करा देगा। बट वार्न किया कि इसको खोलना मत। सो वो राक्षस निकल पड़ा समुद्र में। जल बस उसके पैरों को ही छू रहा था, लेकिन ऊपर नहीं चढ़ रहा था। वो आराम से चल पा रहा था। आधा सफ़र तय कर लिया उसने। फिर उसके मन में आया कि एक बार देख लूँ खोलकर क्या लिखा है इस मामूली से पत्ते में। क्या है? उसने खोलकर देखा तो उसमें राम नाम लिखा था। वो था तो राक्षस। सोचा कि क्या बकवास है, मैं तो ये समुद्र ऐसे भी पार कर सकता था, इस राम नाम से क्या होने वाला है? ये सिर्फ मुझे उल्लू बनाने के लिए किया है। भला इस राम नाम में क्या है? तब इस समुद्र के लहर आई और उसे बहा कर ले गई। जब तक उसने राम नाम को पकड़ कर रखा था टाइटली, तब तक वो समुद्र पार कर पा रहा था। लेकिन जब तक अनजाने में भी उसकी श्रद्धा थी उस पत्ते पर, उसने समुद्र को पार किया। लेकिन जैसे ही उसने राम नाम को छोड़ दिया, मुसीबत आ गई और वो डूब गया। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। इस तरह भगवान का नाम हमारे लिए साक्षात भगवान है। अगर कोई नाम महिमा ना जाने और तब भी हरि नाम ले, तो भी वो हमें सुकृति देती है। लेकिन यही नाम में हमारी श्रद्धा भी शामिल हो जाए, तो नाम प्रभु हम पर कृपा करते हैं और हमें शुद्ध भक्ति और कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। नाम प्रभु बोलते हैं हम भगवान के नाम को। हरि नाम हमारे सारे पापों को ख़त्म करने की क्षमता रखता है। पद्म पुराण कहता है,
अपरारब्धं फलं पापं कूटं बीजं फलोन्मुखं क्रमेणैव प्रलीयेता विष्णु भक्ति रतात्मानम। चाहे वो प्रारब्ध कर्म हो यानी वेल बिगन, जो कि जन्म लेते ही शुरू हो जाता है, बीज के रूप में हमारा कर्म हो जो कि सीड के फॉर्म में होता है, फलोन्मुखम या तो जो कर्म अभी आने वाला है, फलने वाला है, कूटम वो इंक्लिनेशन पाप करने की वृत्ति, चाहे इनमें से इन चारों में से कोई भी पाप कर्म हो, हरि नाम जप और संकीर्तन हमें इन पापों से मुक्त कर सकते हैं। एक बार हरि का नाम लें तो बस हम इन पापों से मुक्त हो सकते हैं। ऐसी ही एक कथा आती है। एक बार जब जनक महाराज अपनी सारी लीला ख़त्म कर इस धरती से साकेत धाम को जाने के लिए रवाना हो रहे थे, तब उन्हें ज़ोर ज़ोर से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। बहुत सर्च किया उन्होंने, बहुत ढूंढा, आखिर ये इतनी करुण आवाज़ कहाँ से आ रही है, इतने ढेर सारे लोगों का कोलाहल क्यों महसूस हो रहा है उन्हें, कितनी। तो वो ढूंढते ढूंढते नीचे आ गए नर्क लोक में। वहाँ उन्हें बहुत करुण स्वर सुनाई दिया, लोगों की चीखने पुकारने की आवाज़ आने लगी। वो भी 12 महाजनों में से एक हैं। तो भक्त का के लिए दया होती ही है शुद्ध भक्तों में। उन्होंने नरक के इंचार्ज यानी कि यमराज से मिले, जो कि एक महाजन में 12 महाजनों में से एक हैं। उनसे मिले और पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों इतनी करुण रुदन आवाज़ आ रही है। तब यमराज जी बोले, यहाँ पर जिन्होंने जो पाप किया है उसकी सज़ा हम देने के लिए लाते हैं। जैसे कि किसी ने बहुत शराब पिया हो अपने जीवन भर, तो हम उन्हें गर्म लावा पिला रहे हैं। किसी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है, अपनी वाइफ को छोड़कर किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाया है, तो हम उन्हें गर्म लोहे से पीट रहे हैं। इसी तरह किसी ने जानवरों का भक्षण किया है, मीट खाया है, तो ऐसे लोगों को हम तेल में फ्राई कर रहे हैं, जैसे उन्होंने उन पक्षियों को या जानवरों को फ्राई करके खाया था। इसी तरह और लोगों को भी हम उनके किए पापों की सज़ा दे रहे हैं, यानी कि उनके यमदूत उन लोगों को सज़ा दे रहे थे। ये सब देखकर जनक महाराज बोले कि आखिर इस नरक से बाहर निकलने का क्या उपाय है। तब यमराज ने कहा कि अगर ये लोग एक बार भी कृष्ण का नाम ले लें तो तर जाएंगे, पर ये इतने पापी हैं कि ये हरि का नाम लेने में इन्हें दिक्कत होती है, इसलिए ये अभी तक सज़ा भुगत रहे हैं। तो जनक महाराज बोले, ठीक है, मैं एक राम नाम का फल इन्हें देता हूँ। बस इतना ही बोलना था कि पूरा यमपुरी खाली हो गया। उसी वक्त जनक महाराज के बस इतना ही कहते कि मैं अपने एक राम नाम का फल इन्हें देता हूँ। सब हैरान होकर देख रहे थे कि आखिर सब कहाँ चले गए, ये सारे जो सज़ा भुगत रहे थे वो लोग कहाँ गायब हो गए। एक राम नाम ने उन सबको तार दिया, वैकुंठ पहुँचा दिया। इस तरह हरि नाम न सिर्फ पाप कर्म फल को नष्ट करता है, बल्कि पाप करने वाले की वृत्ति को भी नष्ट करता है, उसके मन को शुद्ध करता है और हमें सब पापों से दूर करके शुद्ध भक्ति और कृष्ण के प्रति हमारे सोए हुए प्रेम को जगा देता है। शुरुआत में हरि नाम हमारे मन को साफ़ करता है, उस पर जमी धूल को साफ़ करता है, और जब ये मन पूरी तरह साफ़ हो जाता है तब यही हरि नाम हमें कृष्ण के प्रति प्रेम देता है, हमारे सोए हुए प्रेम को जगा देता है, जिन्हें हम हजारों सालों से करोड़ों सालों से भूल चुके हैं, उनकी याद दिला देता है, वो जो हमारे सबसे अपने हैं, हमारे कृष्ण।